राहुल गांधी ने जमकर तारीफ की बृजेंद्र सिंह की, खुद का पूरा सपोर्ट, पार्टी का पूरा सपोर्ट, हरियाणा कांग्रेस का पूरा साथ बताया उन्होंने बृजेंद्र सिंह के लिए। पीठ थपथपाई राहुल गांधी ने उनके सबके सामने, जो सीधा झटका है उन नेताओं को जो यात्रा को अनऑफिशियल बताते रहे। लेकिन अब हुड्डा ने भी प्रशंसा की भरे मंच से, वो भी राहुल गांधी के सामने। राव नरेंद्र ने भी सराहना की बृजेंद्र सिंह की, अजीज बताया उन्होंने। बयान बदल गए उन नेताओं के, ये भी आपको बताऊंगा मैं। और राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया कि बृजेंद्र सिंह को बहुत फायदा मिलेगा इस यात्रा का। इनडायरेक्टली पार्टी नेताओं को साफ संदेश, जो सड़क पर संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। और बृजेंद्र सिंह ने क्या क्या कहा वो भी आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी जैसा अंदाज, राहुल गांधी वाले शब्द और सद्भाव यात्रा जिंदाबाद के नारे। लेकिन यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए तो भावुक हो गए, मंच पर नजर आई भावुकता आवाज में और बोले, यात्रा आज पूर्ण हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा में हिस्सा लिया। वो पैदल चले करीब 1 किलोमीटर गुरुग्राम में। उन्होंने तारीफ की बृजेंद्र सिंह की, पीठ थपथपाई, जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। लेकिन इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा संदेश भी देगा राहुल गांधी। उन्होंने साफ कहा कि बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की नब्ज को समझा है। सड़क पर संघर्ष करने वाले आगे बढ़ेंगे। इस बयान को बृजेंद्र सिंह की राजनीति पर राहुल गांधी की सार्वजनिक मोहर के रूप में देखा जा रहा है। और एक और अनुरोध स्वीकार किया राहुल गांधी ने बृजेंद्र सिंह का, क्योंकि बृजेंद्र ने कहा मंच पर कि ऐसी यात्रा हर प्रदेश में, हर जिले में होनी चाहिए। जिस पर राहुल ने न सिर्फ मोहर लगाई बल्कि एक स्पष्ट मैसेज भी दिया। सबसे पहले बृजेंद्र के लिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और क्या संदेश दिया मंच से, वो आप सुनिएगा। तो मैं आपको बधाई देता हूं, कि आप आइए, आपको बधाई देता हूं कि आपने उसी प्रकार हरियाणा में ये यात्रा की, जनता के बीच में गए, हरियाणा की सड़कों पे चले। और आपको इस यात्रा से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको हरियाणा का जो पल्स है वो आपने लोगों से सुनकर समझा है। और मेरी सोच है कि कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में जो हमारे युवा नेता हैं उन सबको इस प्रकार से जनता के बीच में यात्रा करनी चाहिए। सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, राजनीतिक समझ बढ़ती है। और हर यात्रा का, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, यात्रा की हिंदुस्तान में यात्रा का ट्रेडिशन है। तो यात्रा का जनता को और जो यात्रा करते हैं उनको फायदा होता है। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये यात्रा की। हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। तो राहुल गांधी ने खुलकर तारीफ की बृजेंद्र सिंह की, सद्भाव यात्रा की। और अमूमन इस तरह हर किसी की तारीफ नहीं करते राहुल गांधी। तो बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी का न सिर्फ आभार जताया यात्रा में पहुंचने के लिए, बल्कि वो भावुक भी हो गए और उनकी आवाज में वो सब झलका। उन्होंने कहा कि विधानसभा तो अभी 5 और बची हुई है, लेकिन राहुल गांधी के यात्रा में शामिल होने से आज यात्रा पूर्ण हो गई, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से यात्रा की शुरुआत की गई थी। सुनिए उनको भी। इस यात्रा की प्रेरणा, इस यात्रा की रूपरेखा वो सारी की सारी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये उसका मैं मानता हूं नेचुरल एक्सटेंशन है। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर
हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी। और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो अभी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहां उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहां पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। तो अब बात करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की, राव नरेंद्र की, क्योंकि पार्टी बृजेंद्र की यात्रा को अनऑफिशियल बताती रही। हुड्डा खेमा दूर रहा था यात्रा से, राव नरेंद्र भी शामिल नहीं हुए, लेकिन राहुल गांधी आए तो साथ दिखे और दोनों नेताओं ने बृजेंद्र की तारीफ की, अजीज बताया। सुनिए भूपेंद्र हुड्डा को, फिर राव नरेंद्र का बयान भी आपको सुनाऊंगा। बधाई देता हूं अपने अजीज बृजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे। यात्रा की बहुत बहुत बधाई। तो पहले भूपेंद्र हुड्डा कहते रहे कि अगर ये कांग्रेस की यात्रा होती तो जरूर जाता, ये पार्टी की नहीं बृजेंद्र की निजी यात्रा है। और अब उन्होंने राहुल गांधी के सामने बृजेंद्र को अजीज बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र को बधाई जो इतनी मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे हैं। अब राव नरेंद्र को भी आप सुनिए, उन्होंने भी तारीफ की है बृजेंद्र सिंह की। और बहुत ही सम्मान के योग्य कहूंगा जो इस सद्भावना यात्रा के योद्धा हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से हरियाणा में इतनी मेहनत की पिछले कई महीनों से, मेरे अजीज भाई बृजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद साहब, सम्मानित मंच और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, सद्भावना यात्रा के साथियों, जिस तरह से हम ये यात्रा करके पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से आए आपके साथ होने की वजह से, वरना तो आना बहुत मुश्किल था। कि एक युवाओं में नई उमंगे हैं सर आपके नाम को लेकर के, और इसके पीछे वजह है आप जो लोकसभा में लड़ाई लड़ते हो इस देश की, इस गरीब की, इस ओबीसी वर्ग की, इस मजदूर की, किसान की, उसके पीछे आज देश का व्यक्ति आपको भविष्य के रूप में देख रहा है। तो पहले राव नरेंद्र सिंह ने कहा था कि यह कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी के सामने यात्रा और बृजेंद्र दोनों की प्रशंसा की। उन्होंने बृजेंद्र को योद्धा तक बताया। तो अब आप तय कर लीजिए कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है या फिर नहीं। पहले हुड्डा खेमा यात्रा से दूर रहा, राहुल गांधी आए तो वो भी साथ दिखे। हालांकि राहुल गांधी ने एकजुटता से सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया है, लेकिन यह भी मैसेज दिया गया है कि जो सड़क पर संघर्ष करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। खैर, आपको अगर कोई अपनी राय देनी हो तो जरूर दे सकते हैं, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।